अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं इमरान एक बार फिर आप तमाम लोगों के दरमियान में सियासी बातों को लेकर के हाजिर हूँ। वैसे तो मुल्क में मुसलमानों के पास वाहिद और वाहिद एक ही एजेंडे है कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे हराया जाए। उस भारतीय जनता पार्टी को जिसके सर पर दुनिया के सबसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस का हाथ है, जो कि एक तरीके का अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी छांव में लगभग 35 ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। उन्हीं में से एक भारतीय जनता पार्टी, जो कि आरएसएस की पॉलिटिकल विंग्स कही जाती है, और किसानों को लेकर के भारतीय किसान संघ, मजदूर संघ, औरतों के लिए राष्ट्रीय सेविका समिति, वहीं एबीवीपी छात्रों के लिए और वीएचपी साधु और संतों के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए हैं। वहीं एजुकेशन के क्षेत्र में सरस्वती शिशु मंदिर जैसे हजारों स्कूल हैं। और यही नहीं, यहां तक कि मुसलमानों के लिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच तक बनाया गया है। और उसी ताकतवर ऑर्गेनाइजेशन से लड़ने के लिए मुसलमान बिना पॉलिसी और एजेंडे को बनाए हर इलेक्शन में बीजेपी को हराने के लिए कूद पड़ता है। वैसे तो आरएसएस की स्थापना सन 1925 में हुई थी, मगर उससे 6 साल पहले जमीयत उलमाए हिंद जैसी संस्था वजूद में आ चुकी थी। उसका भी कयाम हो चुका था, जो कि जंगे आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया, कि टू नेशन थ्योरी को ठुकराया और अंग्रेजों के सामान का बहिष्कार किया, जंगे आज़ादी की लड़ाई लड़ी। हजारों की तादाद में उलमा इकराम ने फांसी के फंदों को चूमा। और जब मुल्क आज़ाद हुआ तो कांग्रेस के ऊपर भरोसा करते हुए हमारे यही लीडर, हमारे उलमा इकराम, ये मस्जिदों और खानकाहों की तरफ वापस लौट गए। और हमने इस मुल्क के अंदर अपनी कोई सियासत नहीं की, ना ही अपना कोई सियासी वजूद बनाया। अगर उस वक्त मुसलमान मुल्क के आज़ादी के बाद अपनी पॉलिटिकली एम्पावरमेंट और अपनी हिस्सेदारी भारत की सियासत में बनाई होती, तो शायद आज मुसलमानों की हालात ये ना होती कि सरकारी नौकरियों में लगभग 1.2% होते, रोजगार मुसलमानों के हाथ से छिन जाते। हमने अपनी कौम के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए कोई पॉलिसी ना बनाई, ना कोई एजेंडा बनाया। मैं आप तमाम व्यूवर्स से पूछना चाहता हूं कि अगर एक कोई रिंग है, रिंग के अंदर एक पहलवान है, तो उस पहलवान से लड़ने के लिए एक पहलवान ही जाएगा, ना कि मेरे और आपके जैसा कोई आम आदमी जाएगा। वो पहलवान भले ही सामने वाले पहलवान से 19 हो, 18 हो, 17 हो, बहुत कमजोर हो, मगर पहलवान से लड़ने के लिए पहलवान ही जाएगा। जब हमको भारतीय जनता पार्टी को हराना है, तो भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले हमको अपना पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन मजबूत करना पड़ेगा। हम कांग्रेस पर भरोसा दिखाते हैं, हम समाजवादी पार्टी पर भरोसा दिखाते हैं, जो कि अब पूरी तरीके से बीजेपी को हराने में फेलर साबित हो चुकी। लगातार 4 चुनाव से ये तमाम पार्टी बीजेपी के सामने नतमस्तक होती दिखाई गई है। इसलिए अब एक सियासी पावर की बेइंतहा जरूरत है इस मुल्क में मुसलमानों को मुख्य धारा में लाने के लिए। अगर आज भी हम चाहें तो अपनी पॉलिसीज और एजेंडे को बना करके आने वाले नस्लों के लिए एक बेहतर मुस्तकबिल दे सकते हैं। उसके लिए हमारे पास जमीयत उलमाए हिंद जैसा ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ, ये अलग बात है कि आज वो 2 धड़ों में बढ़ चुका है। एक मौलाना महमूद मदनी साहब का ग्रुप है, एक मौलाना अरशद मदनी साहब का ग्रुप है। अभी हाल में मुल्क की हालात को देखते हुए देवबंद में जो मौलाना महमूद मदनी साहब के ग्रुप की जानिब से जो कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था, उसमें दूसरे ग्रुप मौलाना अरशद मदनी साहब को भी मदऊ किया गया था। और अभी नुमाइंदा इनकलाब से बात करते हुए जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी साहब ने कहा कि मुल्क की हालात को देखते हुए इन दोनों ग्रुपों का इत्तेहाद बेइंतहा जरूरी है। यकीनन इत्तेहाद बेइंतहा जरूरी है। माजरत के साथ हमको अपनी एक पॉलिसी और एजेंडे को तो बनाना ही पड़ेगा। हमको पूरे मुल्क में मुसलमानों की सियासत, मुसलमानों की सामाजिक हालात, मुसलमानों की आर्थिक हालात और मुसलमानों की तालीमी हालात को सुधारने के लिए एक पॉलिसी और एजेंडे की जरूरत है। और इसके लिए मुल्क के तमाम बुद्धिजीवी,
इंटेलेक्चुअल और हमारे कौम के जो दानिश्वर हैं, उन सारे लोगों को सर को जोड़ करके राय मशवरा करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, पॉलिसीज बनानी पड़ेगी, एजेंडे बनाना पड़ेगा और मुसलमानों को पॉलिटिकली मजबूत और एक पॉलिटिकली प्लेटफॉर्म की जरूरत है। इसके लिए हम तमाम लोगों के दरमियान में AIMIM चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसे लीडर मौजूद हमारे मुल्क में, हमारे पास, जो कि पार्लियामेंट से लेकर के सड़क तक मजबूती के साथ अपनी आवाज को रखते हैं और उठाते हैं, जिनका उर्दू और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में जबरदस्त कमांड है, जिनको नेशनल और इंटरनेशनल दोनों मुद्दों पर जबरदस्त पकड़ है। ऐसे लीडरों को हमको फ्रंट में करके जो भी हमारी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है वो उनका बैकअप करे, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को बैकअप से RSS का सपोर्ट रहता है, उस तरीके से अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब को जमीयत उलमाए हिंद जैसी संस्थाओं से अगर सपोर्ट मिलता है तो यकीनन मुल्क में मुसलमानों की हालात बदल सकती है। तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आप तमाम लोगों से फिर मुलाकात होगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें। अगर वीडियोस अगर अच्छी लगती है तो उसको शेयर करना ना भूलें, लाइक करें। वाखौ दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।